मिलकर महकमा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक मरीम नवाज शरीफ साहबा और एक नादिया साकिब साहब। बड़ी बड़ी गल कर रहे हो, जानते हो बाजी, हम अपनी बात पर कायम है। तुसी 17 दिन सुते नहीं, बुरा ना मानना, मैंने लगता है नींद नहीं आई। सर हमें अफसोस होता है, हम 17 दिन के हम यहाँ पे 17 साल बैठने के लिए तैयार है और पूरा अज़म है इंशाल्लाह। ये सारा हम लोगों की रोजी यही है और हम किधर जाए, हम परेशान हैं। यही हम यही खाना है। बेनजीर हमारी रोजी लगा गई तो ये खा नहीं, ये बच्चे हमारे बाजी अल्लाह ताला आसानी करे। माए बहने आज मेरी बात सुने, आप कहाँ से आई हैं भला? अभी आपने बताया था ज़हन से निकल गया, भावल नगर से। आप भी उधर बच्चे घर सब छोड़ के आए इस तरह दिन? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, घर पे छोड़ के आई हूँ। तो बार-बार माँ कह रहे हैं वो एक दफा नहीं आती इधर पूछा लोगों से कि कैसे बैठे हैं, कुछ खाना भी। हमारे हाथ से तो झूठे नहीं है, लाना दे हमारे हाथ से तो झूठे नहीं है ना। हम ना किसी पीटीआई को जानते ना किसी नून लीग को जानते। जो बता हमारे मुँह से जमाना छीन है, हम सिर्फ उससे बदला दे सकते हैं बस। अल्लाह अपने हबीब के सदके वजह नौकरी तो बहाल रहे ना। चलो वो कुछ भी कर रही है, तुम्हारी नौकरी तो क्यों कह रही है कि तुम निकाल देना? अपने जो है ना उसकी रिटायरमेंट के करीब हूँ, अब मुझे 1 रुपए का भी नहीं बेनिफिट और मुझे कह दिया गया कि 30 जून से आप फारिग है। हम लोग रेगुलर है, हमने अपनी जवानी इस महकमा सेहत को दी है। आपने भी 25-30 साल दिए ना? मैं 98 से इस महकमा सेहत में हूँ और हम सब भी 99। जब आप इनके पास सेक्रेटरी साहिबान के पास जाते हैं, जब आप इन्हें कहते हैं हमने 25-30 साल दिए हैं, सर हमारी बात सुनता क्या कब है? सब हम रोजा में जब इधर आए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने हमें क्या रिस्पांस दिया कि उन्होंने अपना मेन गेट ही बंद कर दिया था। वो फिर एहतजाजी रैली ने धक्के दे के उसे तोड़ा, ठीक है, फिर हम अंदर एंटर हुए। इस तरीके से वेलकम किया जाता है सर? खुद बंद कमरों में आप मुझे बैठे सर ना कहें, छोटा भाई कहें, बेटा कहें, मुझे शर्म आ रही है। आप मुझे सर कहें, आप मेरी माँ की जगह हैं, आप मेरी बड़ी बहन की जगह, मुझे सर ना कहें। मेरे बस में हो मैं आपकी कदम बोसी करूं, आपने खिदमत की इस कौम की। हमने तो सुना था लाहौरी जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे मेजबान होते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और नादिया साकिब ने साबित कर दिया है कि वाकई वो बहुत अच्छे मेजबान हैं। उन्होंने सड़कों पे रोल दिया हम लोगों को। अब हम परसों गए, ठीक है, नादिया साकिब साहबा ने एक दफा भी झांक कर खिड़की से नहीं देखा कि आप लोग क्यों आए हैं। चलो हमारे मुतालबा ना माने, हमारे पास बैठकर टेबल टॉक तो कर सकती हैं, हमारे सर पर हाथ तो रख सकती हैं, चलो कुछ ना करे वो भी मजबूर है मानना। चलो हमने अपने जो है चेहरे मुबारक तो हमें दिखा सकती थी। बाहर धूप थी ना, वो कैसे आती बाहर? ऐसी तो आगे से वो कोई ना कोई उनका नुमाइंदा जो हुकूमत का वो यही कहता है कि ये वो लोग हैं जो रोड पर बैठे हैं, रोड ब्लॉक करके अवाम को जो है ना वो कर रहे हैं परेशान। ये वो लोग हैं जो यकम के दिन आते हैं, पे अपनी जेबों में डालते हैं और घरों को चले जाते हैं। तो मैंने फिर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से पूछे ना, जो आपने हमारे ऊपर चेक इन बैलेंस का इंचार्ज लगा रखे, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको क्यों नहीं सही सूरत बता रहे? उनको काली भेड़ों की निशानदेही करे ना कि हम यकम को आते हैं और हम पे डालते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। फिर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या काम कर रही है? आपका डीडीएचओ क्या कर रहा है? आपका सीओ क्या कर रहा है? आपका डीएचओ क्या कर रहा है? आपका इम्मी क्या कर रहा है? आपका डीसीओ क्या कर रहा है? आप उनको फिर अपने ओहदों से हटाए कि आपने इतने नाअहल मुलाजिम क्यों रखे हुए और इतनी पे उनको जो यकम को आते हैं पे लेके घर चले जाते हैं? आपने हमें इतनी खुली आजादी दे रखी है। कैसे बचाया अपनी कौम को? और ऐसे इस वक्त जो सूरत हाल है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल सारे बंद है। सर हमें कोरोना की जो ना लालच दिया गया कि आप लोगों को पेमेंट दी जाएगी, वो आज तक नहीं मिली। बोगा साइन करके वो अल्लाह जाने कौन खा गया हमारे चेक। हमारे पास बस ना अब एक ही रास्ता रह गया, एहतजाज, या आर या पार। हम लोग 2007 से मैं जॉब कर रही हूँ, 2007 से जॉब कर रही हूँ और हमारे कब्रिस्तानों के पास सेंटर थे और हम लोग नाइट भी वहाँ पे करते थे और वहाँ पे हमने वहाँ पे डिलीवरीज करना शुरू की। वहाँ पे डिलीवरीज नहीं होती थी, यानी कि आज मुझे 18-19 साल हो गए जॉब करते हुए, वहाँ पे डिलीवरीज नहीं होती थी। अब डिलीवरीज हो गई, अब पेशेंट देखने शुरू हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये आउटसोर्स कर रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ बादशाहत है। ये सिर्फ बादशाहत ये कर रहे हैं, ये मरियम नवाज हुक्म सादर करती है, सुबह को उनका हुक्म पूरा हो जाता है। नहीं, ये बादशाहत होती तो वो अवामी वोटों से ना आती। वो मैंने, आपने, हम सबने मिलके वोट नहीं दिए, आपने नहीं दिए, कसम खा के कहते हैं
47 से आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आए हैं, हमारे वोटों से ये नहीं आए। ओ फॉर्म 47 वाले ये हवा में बातें हैं बहना, क्या बातें कर रही हो? अगर आपने वोट नहीं दिया, मैंने वोट नहीं दिया, इन सारों ने वोट नहीं दिया तो कैसे आ गए? किसी का बैठ कोई ये सारों ने वोट नहीं दिया तो ये कैसे आ गए? बादशाहत है ये, यहाँ पे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले लोग हैं ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले थोड़ा बहना आगे आ जाए। ये चाहते हैं कि ये सफेदपोश लोग हैं, ये अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये ना पढ़ाएं। ये भी इस तरह ही लाइनों में लगे जैसे बेंजीन इनकम सपोर्ट वाले प्रोग्राम में ये 5-5 हजार और 2-2 हजार दे के ये सारी लाइनों में लगी होती हैं और औरतें बेचारी गिरती हैं, वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं, मर जाती हैं। आटो की लाइनों में लगाते हैं, चीनी की लाइनों में लगाते हैं, पैसों की लाइनों। ये अगर ये इतने अच्छे हो, फैक्ट्रियां बना दे जो वो 14-14 या 10-10 हजार या 5-5 हजार उन गरीब लोगों को दे रहे हैं, तो कम से कम वो अपना रोजगार तो कमा सके। ये हमें खुद कफील नहीं देखना चाहते, ये हमें ये शहबाज शरीफ साहब का एक ही विजन है, खुद कफील पाकिस्तान, खुद मुख्तार आम पाकिस्तान। सिर्फ उसका खानदान खुद कफील होगा, सिर्फ उसका खानदान के लिए सब कुछ खिदमत है, हमारे लिए उसकी कोई खिदमत। आप अपने आप को खादमा कह सकती हैं? हाँ मैं कह सकती हूँ। शहबाज शरीफ भी अपने आप को खादमे पाकिस्तान कह रहे हैं। वो गलत कह रहा है, वो पता नहीं किनका खादम है, वो आपको भी पता है वो किनका खादम है, हमारा खादम नहीं है वो जिनका खादम है ना वो सबको पता है वो किनका खादम है। आपका खादम है, मेरी बहन का खादम है, बिल्कुल गलत है, माँ जी का खादम है, नहीं किसी का नहीं खादम। अगर वो खादमे आला होते वो हमारे पास आते, वो कहते हमारी आवाम को क्या मसला है, हमसे मजाकरात करते ना मानते, हमें भी होता कि चलो हमारे बड़े हमारे पास आए हैं, हमारा दुख समझ रहे हैं। जब वो हमारा दुख नहीं समझ सकते तो वो कैसे खादमे आला? हम लोग खादम है, हम लोग मरीजों को देखते हैं, अगर उनके पास बेचारों के पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते, मेडिसिन देते हैं, रात को हम लोग सिरिंजेस लेके देते हैं, उनको डाइक्लो लेके देते हैं। यकीन माने इन हाथों से हम लोग अपनी, हमारी कितनी पे है, 40-40 हजार, हमारी पे से इन्होंने क्या फंड करना है? हमारी पे से जो ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं, क्या उनसे ये नहीं बचत कर सकते? 1.5 करोड़ की गाड़ियां लेके दे रहे हैं, क्या उनसे बचत नहीं कर सकते? 40 हजार इनको चुभ रहा है। कम से कम खुदा का खौफ करें, जहाँ जाना है इन्होंने चले जाएं, जो लेके जाना ले जाएं। पहले डूब मरा है, पाकिस्तान को डुबा दिया इन्होंने। सिर्फ ये 2022 नहीं है, 2025 है, पाकिस्तान अब उड़ान भर चुका है। आपने भाई तातर का बयान नहीं सुना? कहाँ पहुँच गए? उन्होंने क्या कहा हल्का 127 में उन्हें के वापस ले आए, उड़ चुका है, वापस ले आए, वही भी है, उससे भी बढ़ गया है। 170 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये कोई तरीका है? जो आप लोगों की अपनी मिल रही है, जो आप लोगों की अपने पोल्ट्री फार्म है, मेरी बहन वो बुजुर्गों की मेहनत है, मियां शरीफ साहब की मेहनत है, उधर से हाकम अली जरदारी साहब की मेहनत है, वो खरबपति बाप के। हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनतें की हैं, वो कब्रों में चले गए, कुछ भी नहीं मिला हमें। हमारे माँ बाप ने जितनी मेहनतें की है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिवाय ये मेहनत की है कि अपने घर बनाए, फ्लैट बनाए, वो सिर्फ ये मेहनतें इनकी। हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनतें की हैं, उनकी मेहनतों का समर हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया है, और हम लोग पढ़ के इन चीजों पे बैठे हैं। हम लोग सिर्फ थोड़ी देर, हमें सिर्फ थोड़ी पे भी हम गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ हमारा यही मुतालबा है, निजकारी ना हो। हम लोग सिर्फ हम ना अपनी पे बढ़ा रहे हैं, ना हम अपने कोई और अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं। सिर्फ हमारा ये मुतालबा है कि इनको निजकारी ना करें। अगर हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो खुदा रहा हमें पढ़ाने दे, खुदा रहा मेरे बच्चों को आगे जाने दे, खुदा रहा हम मिडिल क्लास लोगों पे कोई हमारा ख्याल करे। हम लोगों के बच्चे बेचारे, अगर हम अब ना हम स्कूलों में पढ़ा सकते, ठीक है, अब सारे स्कूल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है, सारा निजाम ही ये खराब कर रही है। ये कहाँ की औरत है यार? ये क्या औरत है? आपकी माँ है, मेरी माँ है, नहीं, वो कहती हैं। नहीं, माफी दे हमें, ऐसी माँ हमें नहीं चाहिए। जो माँ अपने बच्चों का शुक्रिया कर रही है बहना, बुरा ना मानिएगा। अच्छा, आप शुक्र अदा करें, आपको माँ ऐसी, आपको ऐसी माँ मिल गई है, आप शुक्र अदा करें। वो कहती हैं, शुक्र अदा करें, हम शुक्र, हमें हमारी माएँ पसंद है। हमारी माँ बहुत, हमारी माँ है जाहल सही, हमारी माँ है जो भी है, लेकिन उनमें इतना शऊर जरूर है कि अपने बच्चों को धूप से छांव में बिठाना है। इसको तो इतना भी शऊर नहीं है। हम लोग तो सड़कों पे सड़ गए हैं, हम तो सड़कों पे मरे बैठे हैं। उसने एक दफा नहीं कहा कि मैं एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, एसी वाली गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, और ये लोग मर गए यहाँ पे। हम लोग एक दफा ही उनसे पूछ ले, हमें उधर से आर्डर सादर कर देती कि हमारे साथ मुज़ाकरात आगे कर ले, कम से कम इतना ही काम कर लेती। कुछ भी नहीं है। मेरी बहन कितने दिनों से यहाँ बैठी हैं आप? हम लोग 17 दिन, आज 17वां दिन है। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो किधर हैं? घर पे हैं, कभी इधर ले आते हैं उनके बाबा, कभी इधर ले आते हैं। ओके करेगी तो हम घरों में और वो पता क्या कहते हैं, मरियम नवाज ने मेरी अम्मी की वो नौकरी छीन ली है। वो कहते हैं नानी नौकरी नहीं छीनती, अगर वो पंजाब की माँ हुई तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गलत ना लीजिएगा। वो कहते हैं ना सब्दी माँ आ गई है, तो फिर वो नानी हुई ना। सब्दी माँ आ गई, पूरा पंजाब खा गई है, सब कुछ ही खा गई है।
नहीं चाहिए, कसम से ये है बुरा हमारा। ना मानिएगा, आज वो खुदा न ख्वास्ता कह दें, ये मैं लिख के जा रहा हूँ आपको, आज तारीख क्या भला